दिन से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में कल उन्होंने विजय प्राप्त किया और मोदी सरकार को झूठों से बात किया, जो कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था 1 महीना पहले जब छात्र मांग रहे थे। उस समय उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं और जब वहाँ हमारे 10 बच्चे इतने डंडे बरसाए गए, लड़कियों पे बरसाए गए, बच्चों पे बरसाए गए, उसके बाद त्राह मचा। जब पूरा हिंदुस्तान जागा, उसके बाद मोदी सरकार हिला और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया और राहत की सांस ली। मेरे दोस्तों, अगर हिंदुस्तान को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गाड़ के फेंकना होगा। आने वाली चुनाव में इसको किसी कीमत पर चुन दीजिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि देश बेच डाला, रेल बेच डाला, हिंदुस्तान बेच डाला, रिजर्व बैंक बेच डाला, लाल किला गिरवी रखा, सब गिरवी रखी है। मेरे दोस्तों, आज एक दिन वो हार हो जाएगा जो हार पाकिस्तान में है। मेरे दोस्तों, अगर हिंदुस्तान को बचाना है, अपने भविष्य बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ को फेंकना होगा और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार लानी होगी। क्या कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? अरे 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया वो तुम बेईमानो फेंक दिए। मंदिर चोरी, मस्जिद चोरी, कहाँ चोरी किया तुमने और आज भी वो चोरी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, सभी भाइयों बहनों से, माताओं से, अगर बच्चों की भविष्य बनानी है तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना होगा। आने वाली चुनाव में 27 को चुनाव आ रही है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जब आई, आज पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, सब्जी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, डबल है। मेरे दोस्तों, इसका इसलिए मैं कहता हूँ आपको, इस हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है, सरमायादारों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, ये गुजरातियों की पार्टी है जिन्होंने हिंदुस्तान का पैसा बाहर ले गए। नीरव मोदी, इन्होंने लूटा देश को और आज जिस मंदिर को बनाया इन्होंने, उस मंदिर को चंदा चोरी किया, आज तक डकैती मार रहे हैं सभी मंदिर। तो मेरा आपसे कहना है, हिंदुस्तान के बचाने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य बचाने के लिए आपको कांग्रेस को लाना पड़ेगा और हिंदुस्तान को बचाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीजेपी हाय हाय, 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 नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। सर, आज जो ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इसके विषय में बताइए। आज हमारे देश के छात्रों की, हमारे देश के युवाओं की जीत हुई है। आज उस खुशी में विजय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आज बड़ी खुशी के साथ आज हम लोग अपने विजय वार्ड में अपने साथियों के साथ, लड्डू दोनों के साथ आज पर्व है। आज एक छोटे व्यक्ति से जो पिछले 3 साल से हमारे देश के अंदर पेपर लीक लगातार करवा रहा है, पेपर चोरी करवा रहा है, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करवा रहा है, आज उस व्यक्ति को जनता ने, देश के लोगों ने, देश के युवाओं ने एक होकर उसको बता दिया कि अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। कल उसको मजबूरन उनको अपना पद छोड़ना पड़ा, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अंदर शिक्षा मंत्री गद्दारी करता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री गद्दारी करता है, हमारे देश का गृह मंत्री गद्दारी करता है। हमारा देश आज खतरे के अंदर है। आज हमारे देश में किसान खतरे में है। इनकी सरकार के अंदर 800 किसानों की शहादत हुई, इन्होंने एक बार मजबूर किया, उनका कोई भी समाधान नहीं किया, उनसे झूठ बोलते रहे, वो ठंड में बरसात में। आज हमारे देश का युवा, आज हमारे देश की बहन बेटी जंतर मंतर पर
आज उनको बैठना पड़ा। लाठियाँ उनके ऊपर चार्ज हुई, उनके साथ इतनी मार पिटाई हुई जिसमें कि हमारी कुछ भाइयों की और हमारी बहनों की साजिश भी हुई। उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन बच्चों को, उसके परिवार को उसका हक कौन दिलाएगा? आज जो बच्चों की जान गई है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार को सरकार है। मैं देश से अपील करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के साथ खड़ी रही है, हमेशा देश के साथ खड़ी रहेगी। जब जब देश में मुसीबत आई है तो कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया है, कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। देश जब आजाद हुआ तब भी कांग्रेस के लोगों ने साजिश दी, कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानी दी जब देश आजाद हुआ। तो मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा, बड़ा हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, धर्मेंद्र प्रधान को चाहती है नरेंद्र मोदी को। हम लोग जब तक बैठेंगे नहीं चैन से, जब तक इस गद्दार को, जिसने हमारे देश को लूटने का काम किया है, हमारे देश के अंदर बेरोजगारी का काम किया है, हमारे देश को सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म में बंटवाने का काम किया है, ऐसे व्यक्ति को हम देश के अंदर नहीं रहने देंगे। हम सब लोग देश का एक एक नागरिक देश में इस आवाज उठाएंगे और इस प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। युवाओं ने सबसे अच्छा काम किया कि हमारे देश के यूथ हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सबसे अच्छा काम उन्होंने ये किया कि वहाँ पर मोदी मीडिया को बैन कर दिया और अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि मोदी मीडिया जो है वो ना स्कूल की बातें करती है, लोगों को बढ़वाने का काम करती है और उसको और ईमानदारी का काम किया। ये तो मोदी सरकार की हालांकि मनाए जाते हैं। शिक्षिका होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये बच्चों के साथ साथ एक टीचर की भी कामयाबी का हाथ है, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं टीचर होने के नाते। मैं चाहती हूँ कि जैसे आप ये इस तरह की बच्चों के साथ गलत व्यवहार हुआ है, आगे जाके ना हो। आज जो ये सरकार हमारी मोदी जी है जो बच्चों के साथ किया है, आगे ना हो। तो चाहिए कि हमें ये जो सरकार है करनी बहुत जरूरी है हमारे लिए और आगे आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे बच्चे हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे आगे जाए, आगे बढ़े। और जिस तरह की पीपल की घटना हमारे सामने आई है, बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, ये आगे बच्चों का ना हो। मतलब मैं यही चाहती हूँ ये सरकार और बस यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। राहुल जी, आप सुबह से लड्डू बांटते जा रहे हैं, इससे पहले आपने बर्फी बांटी है सुबह, लेकिन सुबह से प्रॉब्लम चल रहा है। ये लगातार कल से ही चल रहा है, जब से एक झूठे आदमी का, इस गद्दार का इस्तीफा हुआ, जब से कांग्रेस के अंदर और देश के अंदर बहुत ज़्यादा खुशहाली है और हर्षोल्लास के साथ हम सब लोग पटाखों के साथ, ढोल बाजों के साथ इसको मना रहे हैं और हम नरेंद्र मोदी की बात की पारी है उसको भी बहुत जल्द पूरा करेंगे। बात नंबर 24 से आप सुबह से लगे हुए हैं। अपने साथियों का मुंह मिठा करा के, अपने साथियों का मुंह मिठा कर आ रहा हूँ। बड़ी खुशी है, सभी साथियों ने, हमारे सभी साथियों ने इस जो आंदोलन में सबने सहयोग किया। मैं इन सबका आभारी हूँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरा हर समय पे मेरा साथ दिया और मेरे साथ खड़ा रहा। धन्यवाद।